guys, welcome to Legal Edge After College. मेरा नाम है अर्पिता and today I am so proud to present to you Ayantika Das, who is our student and who has cleared both CLAT and ALET PG. So first of all, congratulations. And Thank- how are you feeling? I'm feeling like top of the world because this CLAT PG and Elite PG was in my aim from UG, CLAT UG. So I got also a good NL, not a good NLU, I would say. My CLAT PG, UG rank was not quite good, but I like from then I onwards I knew that I have to crack CLAT PG at least for these NLUs. Yeah. So, Now I cracked both my main spatial, like my actual aim, that NUJS and Delhi. great. So yes, so Ayantika has cracked both NUJS and Delhi. And so have you decided which college are you going to go to? So, ma'am, especially I always wanted to go NLU Delhi. So my parents never be without me. Okay, they have never even like think of without me staying. Okay, so that's why they are continuously forcing me to go to NUJS. But my special aim was NLU Delhi, and they will also permit me to go to there. So let's see what happened. So, Ayantika, how did you decide to pursue LLM? Like, what was the reason to pursue LLM? Like मैम फ्रॉम इनिशियल फेज आई नेवर थिंक ऑफ लाइक मैंने ये कभी नहीं सोचा भी, मेरा ये ऑप्शन ही नहीं था कि एलएलबी के बाद एलएलएम नहीं करना पड़ता है। मेरे जो भी रिलेटिव्स है वो सभी मास्टर्स करते थे, तो मेरा दिमाग में ये नहीं था कि ग्रेजुएशन ही एक लास्ट कोर्स है। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ग्रेजुएशन जैसे होता है मास्टर्स वैसे होता ही है, तो हाँ, एलएलबी के लिए सेम होता है। तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे, वो तो सब पीएचडी डॉक्टरेट एंड how much of the degrees they are holding we can't imagine. So मेरा उतना तक नहीं था, मेरा एलएलएम करना था। तो ये तो मेरा, मैंने जब बोला ही आपको, मुझे एक एनएलयू टैग चाहिए था फर्स्ट ऑफ सही ऑल। था। देन मुझे मुझे एकेडमिक्स में भी जाना था। ठीक है, तो मुझे लाइक एक दो चीज है, एक एनएलयू टैग एंड दो नंबर चीज है कि अगर आप कुछ कर लाइक लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो तुम एलएलबी करके तुम लिटिगेशन में जा सकते हो। पर अगर तुमको यूजीसी नेट देना है और तुमको रिसर्चर होना है, तुमको किसी भी फील्ड में जॉब करना है, तो अगर तुम्हारा एक स्पेशलाइजेशन है तो तुम एक एक्स्ट्रा एज लेके उसमें जा सकते हो। तो Exactly. always LLM is a better option for you, and I don't want to waste a single year from my career कि मैं बाद में LLM करूंगी, मैं बाद में कुछ करूंगी। मैं I didn't want that, क्योंकि आप एक बार जब पढ़ाई में चल रहे होते हो ना, तो आपको दिमाग में अच्छे से वो सब घुस जाता है। पर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम यू विल नॉट गेट थ्रू दिस थिंग्स वेरी इजीली, सो दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली। तो ये तो अच्छा डिसीजन ही रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर सो क्लियर कि आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूजीसी नेट करना है, तो फिर वाई डीले एलएलएम, राइट? तो ये तो बहुत अच्छा हो गया और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि दोनों एग्जाम क्रैक हो गए, दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल गए। एनएलयू दिल्ली तो खैर अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है ही, लेकिन एनयूजेएस कोलकाता, ओ माय गॉड, वेरी गुड कॉलेज। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी करी, यानी सेम सेम टाइम पे सब्जेक्ट्स भी पढ़े, सेम टाइम पे फोकस केस लॉस पे भी किया एंड मॉक टेस्ट पे भी किया होगा, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जाम साइमल्टेनियसली? मेरा केस में ऐसा हुआ कि मैं फुल प्रिपरेशन 4 मंथ्स में किया, क्योंकि मेरा अगस्त 2 को 2 अगस्त मेरा एग्जाम्स खत्म हुआ था, 7 सेमेस्टर। तो उसके 2 दिन बाद मैंने लीगल एड ज्वाइन कर लिया था। लाइक मैंने पहले ही ज्वाइन किया था, 2 दिन बाद मैं बैच स्टार्ट किया। तो फ्रॉम द इनिशियल डे आई न्यू दैट आई हैव टू क्रैक, एंड आई लव चैलेंजेस। ओके, सो इट इज लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई टेक द चैलेंजेस, लाइक वो जो सलमान खान का किक मूवी होता है था ना, कि मुझे किक मिल जाए तो मैं ये करूंगी। तो मेरा थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई वॉज इन माई, इट वॉज इन माई माइंड। ओके, सो अब क्या हुआ कि मैंने जो देखा कि दोनों ही पैटर्न सेम ही है,
तो तुमको एलिट पीजी में कुछ नया कुछ पढ़ना नहीं पड़ा है, तुमको सिर्फ सीपीसी एक बार देखना है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं साइमल्टेनियसली मैं क्लैट पीजी के लिए इनिशियली प्रिपेयर कर रही थी। तो जो केस लॉस भी है वो भी तो लाइक सेम ही है, क्योंकि वी डिडंट नो कि एलईपीजी का भी पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया था। वी हाँ डिडंट नो कि अब ये फ्लैट पीजी के तरह आएगा क्या, जुडिशरी के तरह आएगा। वी डिडंट हैव एनी आइडिया। सो मैंने क्लैट पीजी के लिए प्रिपरेशन किया, तो उसके बाद मैंने एलईपीजी देने के लिए गई, तो मेरा लाइक आई गॉट शॉक कि वाओ, ये तो जुडिशरी के टाइप का क्वेश्चन आ गया। बट आई नेवर प्रिपेयर फॉर जुडिशरी हाँ। इनिशियली, बट तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं देखे हो गया। अभी जो हो गया अभी आई प्रिपरेशन। रिमेम्बर अयंतिका, हमारे जब मेंटरशिप कॉल्स होते थे तो वैसे डिस्ट्रेस्ड फोन करती थी मुझे कि मैम हाँ बॉक्स में नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं मैम, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं, कैसे इम्प्रूव करूं, राइट? सो हाँ। डिड यू फाइंड द मेंटरशिप दैट वी प्रोवाइडेड हेल्पफुल? इनिशियली मेरा मेंटरशिप में क्या हुआ था, मेरा एक लाइक मैं जब इनिशियल में लाइक मॉक्स दे रही थी को, तो मेरा एक जगह पे स्टक हो जा रहा था, क्योंकि मेरा एटीएम्स बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मेरा माइनस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके बाद मैंने निशिल मैम से फर्स्ट मेंटरशिप लिया, तो मैम ने बोला ये नंबर ठीक है, तुम जितना और पढ़ोगे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। पर मैंने जब दिसंबर में एग्जाम था, नवंबर में मेरा आपके साथ मेंटरशिप था। तो मैंने आपको कहा कि मैम मुझे मेरा इतना ही आ रहा है, इससे तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो आपने बोला कि एटम्स कम कम कर दो। तो मैंने जब देखा मेरा एटम्स कम हो रहा है, तो ग्रेजुअली मेरा मार्क्स भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि मेरा लाइक मिस्टेक्स बहुत कम हो रहा था। तो आपने बोला कि लाइक केस लॉस में कैसे फोकस करना है, कैसे रेशियो दिखना है, कैसे मैं सो आई वाज सो लाइक लाइक आई वाज जस्ट हसलिंग कि कैसे मुझे सब्जेक्ट करना है, कैसे मुझे ये करना है। मेरा कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद एक दिन मेरा लीगल एज में इतना गुस्सा आया कि मेरा हम लोग बंगालीज है, तो हम लोगों का महाअष्टमी एक द मोस्ट स्पेशल डे हाँ। इन द एंटायर ईयर। तो वो महाअष्टमी के दिन आप लोगों ने मेरा सुपर 30 का एग्जाम ले लिया, तो मैंने महाअष्टमी का दिन स्किप किया। कहीं पर पैडल हॉपिंग के लिए मैं सुपर 30 का एग्जाम दे रहे थे। लिटरली माय पेरेंट्स वर लाइक लाइक शाउटिंग एट मी लाइक सो बैड कि कैसे तुम ऐसे ये कर सकती हो। तो उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, नाउ दे आर फीलिंग लाइक ओके वो तुमने किया तो ठीक था। तो अभी वैसे आई नो, उसके बाद हमारा कॉन्वर्सेशन भी हुआ था, तुमने मुझे बोला हाँ, था कि मैम मेरा आज के मेरा दिन ही बहुत रखना था दुख था। आपको एग्जाम। और षष्ठी के दिन महाषष्ठी के दिन आप लोग जुडिस्प्रूडेंस का एक मैराथन। मैराथन था, और उसके बाद वो था। तो मेरा तो दिमाग घूम गया था कि ये तो मुझे देना ही नहीं है। उसके बाद से ठीक है, दे देती हूँ लेकिन क्या अच्छी क्या। चीज यही है ना अंतिका कि सैक्रिफाइसेस तो थे, ठीक है? हाँ तुम्हारे एंड पे भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस थे, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी ट्रेडिशंस, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें मिस किया। लेकिन एंड में जब इतना हाँ, अच्छा रिजल्ट आया दोनों एग्जाम्स का, तब आई थिंक एवरीथिंग वाज वर्थ इट, राइट? एवरीथिंग वाज वर्थ इट। Everything was worth it. So tell me, how did Legal Edge help you in your preparation journey? लाइक फ्रॉम मैंने ना लीगल एज को जस्ट एक ब्लाइंड होके फॉलो किया, जो भी मुझे मेंटर्स कहते थे मैं वही कहती थी, क्योंकि मेरे पास 4 मंथ्स था, और मैंने जो भी जिसी भी लाइक टेलीग्राम में जिसके साथ भी बात हुआ, तो वो लाइक 3 इयर्स ड्रॉप है, जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा है। तो मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरा 4 इयर्स था। हाँ। उसके बाद कंपनी लॉ था, टैक्सेशन था, वो मेरा 9th सेमेस्टर में था। मुझे मैं टच भी नहीं किया था वो। तो अभी मुझे लगता था कि कैसे होगा, तो हाँ। मेरा मुझे जो भी आप लोग कहते थे, मैं तो शायद यूट्यूब का हर एक वीडियो आप लोगों का देख लिया। लाइक आप लोग ही मेरा फैमिली हो गए थे, क्योंकि मैं एक कमरे में बैठता था, आप लोगों का लाइव क्लासेस करता था, रिकॉर्डिंग क्लासेस करता था। तो आप लोग ही फैमिली थे, आप लोग जब जो कहे, क्योंकि मेरा तो एक शेड्यूल हो गया था। आप लोग ने मुझे शेड्यूल भी बना के दिया था कि ऐसे पढ़ो। जूरिस्प्रूडेंस मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसके बाद आपने कहा कि ये जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स याद कर लो, तो हर एक
जुडी लाइक फिलोसोफर का एक ही कीवर्ड है, तो हाँ। तुम याद कर लोगे। तो मैंने वो किया, तो देख रहा था कि मेरा हो गया जुडिशियरी, तो पीआईएल में भी ऐसा ही हुआ। तो मॉक टेस्ट तो मैं बोल ही नहीं सकती कि कितना हेल्पफुल है। मेरा जो क्लैट का जो प्रेम सिंह वाला केस था, मुझे शायद लगा था कि पूरा मॉक टेस्ट से ही उठा के दे दिया है, क्योंकि पूरा सेम सेम था, एविडेंस का जो केस था पूरा सेम सेम था। तो मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंस लगा। लाइक लीगलिस्ट तो मेरा, लाइक क्या बोलता है कि मेरा टीचर था हर एक कदम पे। तो आई कांट थैंक लाइक लीगलिस्ट को। मैं क्या ही थैंक यू बोलूं, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन मेरा जाने में था, वो तो ये था बस। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और सबसे अच्छी बात पता है यही होती है कि जब पता है ना कि हम जो कह रहे हैं स्टूडेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं एंड उससे रिजल्ट्स दिखने लगे, तो इससे बेटर तो कुछ भी नहीं होता है। दिस इज मुझे एक्चुअली भी वेरी। लगता है कि आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस है, मैं क्यों मेरा दिमाग चलाऊं ना। मेरा अगर शेड्यूल में, मेरा अगर सिलेबस में मैं अपना दिमाग लगा चलूं कि मेरा दूसरे ईयर होगा, तीसरे ईयर होगा, क्योंकि आप लोग इतना एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते हैं कहाँ से आएगा, क्या करना होगा, क्योंकि आप लोग इतनी स्टूडेंट्स के साथ गो थ्रू हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं मुझे जो जो मैम युवाक्षी मैम, अर्पिता मैम, निशिल मैम, मानसी मैम जो जो कहेगी मुझे वही वही करना है। तो मैंने तो रिवीजन भी, जब मुझे रिवीजन अच्छा नहीं लगता था, आप लोगों के लास्ट वीक्स में मैराथन हुआ था, मैं तो कॉन्स्टेंटली वो मैराथन ही देख रहा था। मैराथन हो गया अभी तो। ग्रेट। कोई कोई टिप या कोई एडवाइस फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जाम्स? I would say कि prepare, like always listen to your mentors, because they are the best advisor whom you can approach to. And the second one is that always believe in yourself. Like अगर मैं 4 महीने में like 4 मंथ्स में दोनों क्रैक कर सकती हूँ, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। और थर्ड थिंग कि please do read only the bare apps, the important, the landmark cases, like the very landmark cases you have to remember only, एंड द लाइक कॉन्टेम्पोररी केसेस जो देता है। क्योंकि आपका जो बेयर एक्ट में जो भी लाइक प्रोविजंस और जो भी सेक्शंस आप पढ़ रहे हो ना, आपका जो लैंडमार्क केसेस और कॉन्टेम्पोररी केसेस जो भी आप पढ़ो, तो वो सब लाइक पोर्ट्रे होता है, आपका एक रिवीजन ही हो जाता है। तो आप सिर्फ वो करो तो आपका हो जाएगा। और कोई कोई लाइक कोई और मॉक टेस्ट दो, 2 3 4 जो भी आप दे सकते हो। और ऑलवेज गिव द मॉक टेस्ट फ्रॉम द वेरी इनिशियल फेज, never go to the last phase and give the mock test in the last week. Like you will not get succeed, because वो टाइम आपका डिमोटिवेशन काम करता है। क्योंकि लाइक आप और 60 अगर आपका लाइक रीच किया, 70 रीच किया, तो आपका डिमोटिवेशन ही काम करेगा। तो आप पहले से देते रहे तो आप आपका फेस ग्रोथ देख पाएंगे, और वो मोटिवेशन के लाइक काम करेगा। ये वाली हम्म। चीज तो बिल्कुल ठीक बताई कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि मॉक टेस्ट अभी तो तैयारी नहीं हुई है, अभी कैसे मॉक टेस्ट दे दे, अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह गए। लेकिन मॉक टेस्ट आपको डे वन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो तैयारी, एक तरह की तैयारी ये भी है कि आपको आदत है मॉक टेस्ट देने की, आपको उस तरह का टेस्ट अटेम्प्ट करने की, टेस्ट देखने की, उस प्रेशर को फील करने की आदत भी होनी चाहिए। तो इसीलिए सिलेबस चाहे जितना भी कंप्लीट हुआ हो, लेकिन टेस्ट तो आपको रेगुलरली देने चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच अयंतिका फॉर स्पीकिंग टू अस एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर फैमिली एंड डू लेट मी नो कि कौन से कॉलेज में फाइनली एडमिशन लिया। ठीक है। हाँ मैम। थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू टेक मैम। केयर।